मगर 10 साल से ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। हाँ। ये 6.5 एकड़ का फील्ड है। आने वाले समय में लाखों का हम दीक्षा दिलवाते रहेंगे। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। शिक्षा पदम समादयामि बारातिपाता वीरवरी शिक्षा। तो अशोक विजयदशमी के मौके पर भंते जी हैं जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। दीक्षा भूमि में बाबा साहब के दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। मैं आपको अशोका विजयदशमी का एक कार्यक्रम दिखा रहा हूँ और वही बनाए बिहार के बक्सर में हूँ और किस तरह के राजनीतिक चेतना है। तथागत बुद्ध के ये देखिए, तो अशोक विजयदशमी के मौके पर भंते जी हैं जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बिहार के बक्सर में किस तरह से एक बौद्ध धर्म का कार्यक्रम हो रहा है और मेरे साथ भंते जी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं जो आयोजक हैं। ये भंते जी कितने साल से आयोजन कर रहे हैं आप इसका? ये करीब 30 साल से हो रहा है। 30 साल से आप लगे? 30 साल से हमारे बड़े पिताजी जो थे बौद्ध भिक्षु शाहबाद जिला का पहला बौद्ध भिक्षु है। ये लगातार होता रहता था मगर छोटे पैमाने में होता था। मगर 10 साल से ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। ये 6.5 एकड़ का फील्ड है। आने वाले समय में लाखों का हम दीक्षा दिलवाते रहेंगे। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। तो हर साल ये बक्सर जिला में ये कार्यक्रम होता है। कौनसर गाँव में तो भंते जी हैं, यही कार्यक्रम के आयोजक हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक बड़ी संख्या में लोग हैं, भीड़ है और ये जो सांस्कृतिक चेतना है, ये जो सामाजिक चेतना है, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज अशोका विजयदशमी है। इसी के दिन बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ली थी। जय हिंद। और देश भर में आज जो है जय हिंद धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अशोक विजयदशमी किस तरह से मनाया जा रहा है, ये संख्या देख सकते हैं आप। तो ये सांस्कृतिक चेतना लोगों में फैल रही है, सामाजिक चेतना लोगों में फैल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि वीरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा
वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मेरी मज्जू पमाद उठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि दूराम्रियमज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बोलिए बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि धम नमामि भीमं नमामि भीमं नमामि भीमं नमामि बोलते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान के धाराओं को अंगीकार करते हैं। दीक्षा भूमि में बाबा साहब के दिए गए 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीक्षा का कार्यक्रम का मैं विराम देता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद। सभी लोग खड़े रहेंगे, अभी कोई बैठेगा नहीं। ये अभी तीसरा पंचशील दिया गया है। सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध संत बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा 5 लाख लोगों के साथ लिया गया था। यहाँ भी 50,000 के भीड़ में आप लोगों को धम्म दीक्षा दिया गया। मगर आप लोगों को सभी लोग जो धम्म दीक्षा लेने के लिए आए सभी लोग खड़े रहेंगे। जो दीक्षा लेने आए वो लोग 22 प्रतिज्ञा बोलेंगे। ठीक है, सभी लोग बोलेंगे। बोलिए मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी ईश्वर नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं यह कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचारों को जानबूझकर पागलपन का शरारत पूर्ण प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं कराऊंगा और न कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मानव समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध की बताई गई 10 परिमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध ही धर्म ही सदम है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा यही नया जन्म हो रहा है।
मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ आज से मैं बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा। साधु 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 के बाद हमसे ये संपर्क आपको करेंगे। दिखाया बक्सर में जहाँ हम भी दीक्षा ले रहे थे और हजारों की संख्या में लोग थे। हमसे संपर्क करेंगे। बड़ा दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। बाबा साहब की जो 5 प्रतिज्ञाएं थी उसको दोहराया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।